इस देश की नदियां अनेक सभ्यता की साक्षी रही हैं। अपने किनारों पर उन्होंने अनेक सभ्यताओं को पनपते और विकसित होते हुए देखा है। इन्हीं सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, किंतु उस समय उसकी लिपि अबूझ बनी हुई थी। उसके बाद से खुदाई में लगातार तरह तरह के अवशेष, मोहरें मिलती रहीं, किंतु उस पर लिखी गई लिपि रहस्य बनी रही। हालांकि अनेक विद्वानों ने इस दिशा में शोध कार्य किया, किंतु उसे मुकम्मल रूप नहीं मिल सका। इस दिशा में डॉक्टर करुणा शंकर शुक्ला नए दृष्टिकोण के साथ सामने आए हैं। डॉक्टर शुक्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि सिंधु सरस्वती लिपि को समझना है, जो उनके 38 वर्षों की शोध का प्रमाण है। मैं चूँकि स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था, तो उसी समय से 68 में मेरी रुचि सिंधु लिपि के अध्ययन के लिए उसमें पैदा हुई। तो हमने अन्य लोगों को भी पढ़ा जिन लोगों ने उस पर पहले वर्क किया था। अब तक लगभग 150 लोगों ने इस पर कार्य किया है, लेकिन वो कोई अभी तक सक्सेसफुली उसको पढ़ नहीं सके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए मैं ही कुछ अपना प्रयास करूं। तो सबसे पहले हमने उन लोगों के विचारों को पढ़ा जिन लोगों ने उस पर कार्य किया था, और उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपने ही जिस क्षेत्र के थे उन्हीं लोगों के विचारों को हाईलाइट किया, और ये ध्यान में नहीं रखा कि ये भाषा कितनी पुरानी है, क्योंकि भारत की ये सबसे पहली एक भाषा मानी गई है, और उस क्षेत्र से है जो संस्कृत बहुल क्षेत्र था। सरस्वती का तट संस्कृत के लिए विख्यात ही था, और इसलिए फिर हमने ये सोचा कि अगर संस्कृत साहित्य को भी पढ़ा जाए तो उससे कुछ सूत्र मिल सकते हैं जो इसके लिपि के संबंध में है। तो संस्कृत साहित्य में उसको ब्राह्मी लिपि के रूप में माना गया। चूँकि ये ब्राह्मी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी लिपि का विस्तार सारे भारतवर्ष में और इसके अलावा अन्य देशों में भी हुआ, तो उसको उन्होंने फिर अशोकन ब्राह्मी कहा। उसका संज्ञा ही बदल दी थोड़ी सी। वेदों में इसके लिए वैदिक ब्राह्मी कहा गया है। ब्रह्मा के द्वारा ये लिपि जो है आविष्कृत की गई, तो इसीलिए उसका नाम हुआ ब्रह्म। और ब्रह्म का एक अर्थ वेद भी होता है। तो ब्राह्मी का मतलब ये वो लिपि जिसमें वेदों को लिखा गया हो। अब फिर जब हमने थोड़ा लिपि को पढ़ना शुरू किया तो उसमें देखा कि कौन सी लिपि में अक्षर पुराने और अशोकन ब्राह्मी से मिलते जुलते हैं। तो हमने पाया कि उसमें कुछ 10-12 ऐसे चिन्ह हैं जो अशोकन ब्राह्मी से भी मिलते जुलते हैं। उनको जो फोनेटिक वैल्यू दी गई, उनको जिस रूप में उसको उच्चारित किया गया, उसको ध्यान में रख कर के हमने भी प्रयास किया कि फोनेटिक वैल्यू उनको दें। तो कुछ तो वही, जैसे का चिन्ह था, तो ब्राह्मी लिपि में भी जो ये वैदिक ब्राह्मी है, इसको हमने एक अपनी ओर से अपनी पुस्तक में भी नाम दिया वैदिक ब्राह्मी, कि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन भेद तो हो, कि नहीं तो अशोकन ब्राह्मी को इसको ब्राह्मी को एक ही मान लिया जाएगा तो फिर अंतर नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर हमने उसको वैदिक ब्राह्मी या ओल्ड ब्राह्मी कहना, अपने लेखों में जो भी हमने लिखे उसमें कहना शुरू किया। तो उसमें कुछ ऐसे अक्षर थे, वर्ण थे, जिनको कि ब्राह्मी से वो मिलते जुलते थे। वही फोनेटिक वैल्यू का को जैसे का कहा गया, इसी तरीके से गा से मिलता हुआ भी एक ऐसा चिन्ह मिल गया जो गा से मिलता जुलता था। इस प्रकार से जब हमने उसका अध्ययन करना शुरू किया तो सौभाग्य से ऐसा हुआ कि एक अभिलेख ऐसा मिल गया जो द्विलिपि था, 2 लिपियाँ जिसमें थी, जिसमें 4 अक्षर ब्राह्मी लिपि के थे और 4 अक्षर
अशोकन ब्राह्मी के थे, और उसमें लिखा था गज कवि। गज कवि गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा ये तो गणेश जी की ही कृपा हो गई कि उनका नाम भी इसमें लिखा मिल गया। फिर इसके बाद में थोड़ा और हमने एस.आर. राव साहब की पुस्तक पढ़ी, वो भी डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट पर है। तो उसमें एक ऐसी टैबलेट मिल गई, सील तो उसे नहीं कहते, तो उसमें केवल चिन्ह ही मात्र थे, कोई सिंबल नहीं था। उसमें लिखा हुआ था प्रमाण्य इति वेदाः। ये जो मैंने पढ़ा, किसी ने पढ़ा नहीं, उसमें वो तो ब्राह्मी के लिए अक्षर थे, वर्ण थे, उनको जो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था प्रमाण्य इति वेदाः। फिर ऐसी ही एक सील अन्यत्र मिली, उसमें कुछ अक्षर भिन्न थे, कम थे एक आध, लेकिन उसमें भी प्रमाण्य इति वेदाः लिखा हुआ था। तो ये और बड़ा पुष्ट प्रमाण मिल गया कि वेद ही प्रमाण है। तो ये लिपि में आ गया। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हमने और अध्ययन करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी सील्स जो जिनमें एक ही केवल चिन्ह है, तो पहले उनको ही हमने अपना एक ही चिन्हों वालों को पढ़ना शुरू किया, सील्स को, और भी जो अभिलेख थे। तो उसमें सबसे पहले लिखा श्री मिला, श्री उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद में बहुत से और जो अन्य चिन्ह मिले, उनमें पद्माश्री के साथ में भी वही श्री लगा हुआ था चिन्ह। तो हमको लगा ये बात अब पुष्ट हो रही है। फिर एक ऐसा सील मिल गई जिसमें 2 अक्षर थे और उसमें वासु लिखा हुआ था। तो और अधिकतर जितने भी चिन्ह थे उनमें ये जो सा चिन्ह है मछली के रूप में वो बना होता है, उस चिन्ह को सुरुहु मछली कहते हैं। संस्कृत में उसको सुरुहु या शफरी भी कहते हैं। तो उससे हमने कहा अगर इसको हम फोनेटिक वैल्यू सा दे दें तो वासु शब्द जो वासु शब्द का पहला अक्षर ब्राह्मी से मिलता जुलता है, तो वर्ण की तरीके से वो पहला चिन्ह बना हुआ है, साथ में मछली बनी हुई है, तो उसको वासु पढ़ने में सुविधा होगी। फिर जहाँ जहाँ उसका प्रयोग हमने देखा वहाँ पर वो वासु पढ़ना बिल्कुल सटीक बढ़ता गया। इससे हमारा और उत्साह बढ़ा। इसके बाद में हमने देखा एक चिन्ह और है, जो जैसे ये पात्र होता है अपना फ्लावर पाट, तो पुष्प पात्र की तरीके से उसका आकार बना हुआ है, और वो पा को वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो इस और वो भी बहुत कॉमन था, बहुत अधिक मिलता था। इससे परिणाम ये निकला कि अगर ये 2 चिन्ह मिल जाएं पास पास तो बात और बन जाएगी। तो एक ऐसी सील जो बहुत प्रचलित है, जिसमें शिव जी जिनके श्रृंग लगे हुए हैं पशुपति मुद्रा में है, उसका पहला ही जो शब्द है वो 2 अक्षरों का है और उसमें पशु लिखा हुआ है। ये जब अक्षर मिल गए और ये अभिलेख पढ़ा तो हमको इससे ये लगा कि अब हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा कुछ सही लग रही है। इसके बाद में एक ऐसी सील मिल गई जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कि एक पीपल का वृक्ष बना हुआ है। उस पीपल के वृक्ष के जो ट्रंक है, उसकी जो मुख्य उसका ट्रंक है, उसमें 2 यूनिकॉर्न बैक टू बैक मिले हुए हैं, पीठ से पीठ जोड़े हुए 2 एक श्रृंगी पशु हैं। और वो यूनिक सील है क्योंकि उसमें अभिलेख नीचे की ओर है। बाकी जितने भी सील्स में अभिलेख मिले वो सब ऊपर लिखे हुए हैं। वही एक ऐसी सील मिली जिसमें कि अभिलेख नीचे लिखा, वो रेयर सील हो गई। मुझे ऋग्वेद को पढ़ने में करीब 14.5 महीना लगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे कि समझने की भी चेष्टा करते थे। तो उसमें एक मंत्र मिल गया, वो प्रथम मंडल का है और उसका सूक्त जो है वो 164वां सूक्त है और 20वां मंत्र है। उसमें लिखा हुआ है द्वासपर्णा सैजस्स खाया समानम वृक्षस्व परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादत अश्नन अन्यो अभिचाक्षिति। तो जब ये हमने पिपलम स्वादत देखा और पीपल के वृक्ष के ट्रंक से वो जुड़े हुए हैं, तो फिर उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया और पाया कि शॉर्ट फॉर्म में वो पूरा मंत्र लिखा हुआ है। पुरातत्व के प्रति डॉक्टर के.एस. शुक्ला का जुनून उनके छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। उन्होंने राजघाट और कालीबंगा की खुदाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
उन सभी अनुभवों को उन्होंने अपने शोध कार्य में लगाया, जिसके आधार पर उन्होंने सिंधु घाटी की लिपियों को डिकोड किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक डिसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट अ न्यू अप्रोच में किया है। इस पुस्तक को IGNCA ने प्रकाशित किया है और अब यह पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है। ये अभिलेख दो ही भाषाओं में है, एक संस्कृत भाषा में है और या उसमें कुछ प्राकृत के भी शब्द हैं। फिर इसके बाद में एक धौला वो लोथल से सीलिंग मिली। अब सील का जो सीलिंग मिल जाना ये भी है कि इसका ये निश्चित हो गया कि इन अक्षरों की डायरेक्शन ऑफ राइटिंग किधर है, दिशा किधर है, बाएं से दाहिने इनको पढ़ना चाहिए कि या दाएं से बाएं पढ़ना चाहिए। तो अभी तक मान्यता ये थी कि वो चूँकि प्रभाव बताया कि वो पश्चिम से संस्कृति आई, भारत के लोग भारत में आई, और इसलिए जितने भी स्कॉलर्स थे उसमें अधिकतम लोगों ने यही कहा कि डायरेक्शन ऑफ राइटिंग, लिखने की दिशा जो है दाएं से बाएं है। जैसे ये खरोष्ठी लिखी जाती है या बाद में ये अरबिक, पर्शियन और उर्दू भाषा है। तो मैंने जब इसको देखा सील को, तो उसमें पृथिव्या सप्तधाम लिखा हुआ था। पाक्षर वही पहला है और उसके बाद ब्रैकेट में 7 उसमें लाइनें हल्की सी, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और उसमें धाम शब्द लिखा हुआ था। तो पृथिव्या सप्तधाम भी ये ऋग्वेद के एक मंत्र का भाग है। विष्णु से संबंधित दोनों ने 3 पग रखे और उसे ये ऋग्वेद का मंत्र था और ये लास्ट पार्ट था उसका, पृथिव्या सप्तधाम भी। तो अभी तक जो ये थियोरी चल रही थी कि लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है, वो डॉकयार्ड वहाँ शिप आकर के जो थे वो ठहरते थे और सामान उतारते थे, वेयर हाउस बगल में था। लेकिन वहाँ पर ये सील्स करीब 16 सील्स प्राप्त हुई। तो उनमें जो हमने वैदिक मंत्र देखा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ये वेयर हाउस नहीं हो सकता, ये तो कोई पूजा स्थल हो सकता है। इससे हमें ये लगा कि इसमें वैदिक मंत्रों का ही प्रभाव रहा है। बाद में जब वासु वाला वो सील मिल गए, उसको पढ़ना हमने शुरू किया, तब मैंने देखा उसमें अधिकतम सील्स जो हैं वो कृष्ण से संबंधित मिल रही हैं। जसोदा नाम मिल रहा है और राधा का भी एक वासुन राधा मिल गया, एक सील पे लिखा हुआ विष्णु राधा, और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने ही जाते हैं। तो इस तरीके से वो कुछ ऐसा बनता चला गया। फिर एक ऐसी सील मिल गई जिसमें कि 2 शेरों को एक यंग मैन जो है वो पकड़े हुए उनको वो कर रहा हुआ। ये भी कि जब कृष्ण भगवान को वो श्यामंतक मणि की चोरी लगी तो ढूंढने के लिए हो गए, तो पहले शेर से युद्ध हुआ, फिर रीछ से हुआ। तो वो भी एक कथा के रूप में ये लग रहा था कि जैसे ये हमारी प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। इंद्र ने अपने 2 लोगों को, मैंने जो एक थे ऋषि, उनका नाम था रहुगण, और एक जनक के वो राजा थे, तो एक राजकुमार या छोटा राजा कह लीजिए उसको, और एक विद्वान रघुगण जो व्यास की श्रृंखला में 24वें नंबर में थे। और वेदव्यास जी जिन्होंने ये अपने ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत लिखी है और 18 पुराण लिखे नहीं है, वेदों को तो संकलन भी किया उन्होंने, चारों वेद को। और तो वो सबसे पहले सरस्वती के तट पर गए और वहाँ उन्होंने ये सील्स बनाना शुरू किया। स्टियाटाइट सील बनाने का एक स्कूल बनाया और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया उनके ही नेतृत्व में। वेदव्यास जी 28वें व्यास थे और रहुगण जो गए हैं वो 24वें व्यास थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो लोग गए उसके पहले गए। सिंधु घाटी की सभ्यता बात की है और पहले ये वैदिक संस्कृति है जिसको प्रसार करने के लिए वो वहाँ गए। तो उन्होंने उसको ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक इंद्र के आदेश से वहाँ पर एक स्कूल खोला जहाँ पर सील्स ये बनाई जाती थी और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाती। तो ये भी प्रमाणित हो गया कि ये शिक्षा
के लिए भी प्रयुक्त होती थी। अब उसमें सबसे मुख्य चीज़ आई कि उसमें सबसे पहले अंक लिखे गए। तो मैंने उन अंकों की एक लिस्ट बनाई, तो उसमें 1 से लेकर अब तक मुझको 24 अंकों तक का लिखा हुआ है। वैसे तो 0 भी एक लेख में आया है, शत भी आया है, लेकिन हमारी राइटिंग में जो हमें सील्स और सीलिंग्स मिलती हैं उनमें 24 तक खड़ी लाइनें मिली हैं। मैंने 12-12 इस तरीके से हैं। और ये कालीबंगा से मिली, जिसको हमने एक्सकैवेट किया था। वहाँ जा कर के हम 4 महीने कालीबंगा में रहे और खुदाई हमने स्वयं की वहाँ, स्कूल आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट के नाते। तो अंक भी मिल गए। और ये भी आप जानती हैं कि अंक सबसे प्राचीन माने गए। तो अंकों की भी अब एक ऐसी सील मिली जिसमें द्वय लिखा हुआ है, तो 2 खड़ी लाइनें हैं और या अक्षर भी लिखा हुआ है। अक्षर भी लिखा हुआ है या और 2 खड़ी लाइनें भी हैं, जिससे द्वय पढ़ लीजिए। 3 अगर है तो 3 खड़ी लाइनें हैं और नी अक्षर बना हुआ है, 3 ही पढ़ लीजिए। चतुष्टय लिखना है तो 4 खड़ी लाइनें हैं, फिर या अक्षर बना हुआ है। इस तरीके से एक जगह पर नवधा लिखा हुआ है तो 9 लाइनें हैं, 5 ऊपर 4 नीचे। और सप्तधाम में भी 4 ऊपर और 3 नीचे, 7। सप्तान ही लिखा हुआ है, वही नी चिन्ह बना हुआ है। तो इस तरीके से उसमें 12 तो कई जगह पर लिखा गया मिला हुआ है। और ये भी एक सील मिली है जिसमें पद्माश्री लिखा हुआ है, पद्मा द्वादशी लिखा हुआ है। और पद्मा लक्ष्मी की का जन्म जो है वो द्वादशी के ही दिन हुआ है। तो वो जो सील मिल गई पद्मा द्वादशी, इससे ये क्लियर हो गया कि देखिए देवी देवताओं के नाम लिखे गए और साथ ही उनकी जन्म तिथि का भी उल्लेख कर दिया गया। इतना प्रामाणिक सूत्र मिल गया। तो उस कथा के माध्यम से ये बात गलत साबित हो गई कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ माइग्रेशन आर्यन कल्चर का हुआ, आर्य लोग वहाँ से वहाँ आए, ऊपर रहने वाले वेस्ट एशिया के थे। ये अप्रमाणित। और अब तो लाल साहब ने भी, हमारे गुरु जी थे, उन्होंने भी कह दिया कि थ्योरी स्टैंड नहीं करती। ऊपरी मध्य गंगा घाटी में उनकी खोज से महत्वपूर्ण कलाकृतियों का पता चला। प्रख्यात विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त यह कार्य डॉक्टर शुक्ला की पुस्तक द डिसिफरमेंट ऑफ इंडस सरस्वती लिपि 2007 में प्रलेखित है। उनके योगदान को सर मॉर्टिमर व्हीलर पुरस्कार और मौलाना आजाद गोल्ड मेडल जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। उन्हें 2005 में सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में एक मंत्र प्रथम मंडल में, तृतीय मंडल में दिया हुआ है, जिसमें ऋषि अपने शिष्य से कह रहा है कि तुम जानते हो हमारा होम, हमारा घर गंगा घाटी है। और यजुर्वेद में लिखा हुआ है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारे विश्व में ये हमारी संस्कृति जो है प्रथमा संस्कृति है। तो देखिए ये ऋषि कहता है अपने शिष्य कि हमारा आर्यन होम के ऊपर बड़ी चर्चाएं हुई हैं और बड़े पुस्तक और ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन ये प्रमाण वेद स्वयं दे रहा है। फिर दूसरा प्रमाण ये मिला कि ऋषि लोग संस्कृति को फैलाने के लिए वो इंद्र वाला प्रमाण मिल गया कि वहाँ जाकर। फिर एक मंत्र और मिल गया जिसमें ये लिखा हुआ है कि इला के क्षेत्र से, इला क्षेत्र माने प्रयाग का क्षेत्र, इलाहाबाद, उसी इला के क्षेत्र से कृषि और विद्या में, यज्ञ के कर्म में जो बहुत ही क्वालिफाइड लोग थे वो सरस्वती क्षेत्र में गए और 3 नदियों का नाम दिया है, अपाया, दृश्यवती और सरस्वती के क्षेत्र में जाकर के उन्होंने कृषि का और ज्ञान का विस्तार किया। ये कंफर्म बात हो गई कि मूल क्षेत्र उनका निवास का क्षेत्र गंगा घाटी है। अब गंगा घाटी में कहाँ है ये भी देखना। गंगा घाटी तो हरिद्वार और वहाँ से भी लेकर के और वेस्ट बंगाल तक है। तो उसके लिए ब्रह्मा का क्षेत्र ब्रह्मावर्त है भारतवर्ष में, और वो बिठूर है, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। वहाँ आज भी ब्रह्मा की खूंटी हुई है और बिठूर से कॉपर होर्ड कल्चर के बहुत से अस्त्र शस्त्र सब प्राप्त हुए हैं।
और ये सिंधु सभ्यता से पहले के हैं। इसके मतलब ये है गैंजेटिक वैली सिविलाइजेशन जो है अर्लियर देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे वो प्रमाणित हो गया। और वो अब बड़े बड़े विद्वानों ने भी मान लिया कि कॉपर होल्ड कल्चर जो है वो ज़्यादा पहले का है। फिर अचानक एक मुझे सील मिली, अभी तो हम तो किताबों में देखते थे, पढ़ते थे। कानपुर में इंदिरा नगर कॉलोनी है, वो ठीक गंगा जी के किनारे है। जब टीले पे घूम रहा था तो मुझको एक सील मिल गई। वो टेराकोटा सील है, मिट्टी की सील है और कंपार्टमेंटेड सील है। उसमें 4 खाने बने हैं, स्वस्तिक जैसा एक चिन्ह बना हुआ है और उसमें उसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, 3 6 इस तरीके से, और एक में 4 और 2 6 माने 12। और उसके पीछे बैक साइड में 3 खड़ी रेखाएं हैं। और गंगा को त्रिपथिका कहते हैं, तो बैक साइड में 3 लाइनें हैं कि माने गंगा त्रिपथिका के कि ये क्षेत्र की सील है। सील थी, सीलिंग नहीं कि कहीं बाहर से आई हो, दैट इज सील। भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर अभी तक चले आ रहे युग विभाजन के मतों को भी डॉक्टर शुक्ला खारिज करते हैं। उनकी मान्यता अलग है। सिंधु घाटी की सभ्यता मेरी समझ में कृष्ण काल तक चलती रही। भगवान का जो महाभारत युद्ध हुआ है उसके बाद ही संस्कृति में थोड़ी धीरे धीरे गिरावट हुई। और ये हमारे आर्यणक और उपनिषद जो हैं वो सब ऋषि लोग तो फिर जंगल में चले गए, क्योंकि बड़ा भारी वर्ल्ड वार जैसी हुई थी। तो वहाँ उन्होंने शांति के वातावरण में उपनिषद लिखे और सारे वेदों की व्याख्या में सारा ही उनका जीवन व्यतीत हुआ। उसके बाद में लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि एक डार्क पीरियड हो गया, ये मुझको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि द्वारिका में जो एक पॉटशर्ट मिला है उसमें भी यजामहे शब्द आया है। एक लोथल में ही एक उस पर लिखा हुआ है हवन्य माने हवन, एक में योग लिखा हुआ है। तो हवन और योग और ये सब तो वैदिक संस्कृति की चीज़ें थी जो कंटिन्यू करती रहीं। तो इस तरीके से ये प्रमाणित है कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको लोग बोलते हैं ये तो एक्चुअली गैंजेटिक सिविलाइजेशन का ही लास्ट रूप है ये महाभारत काल तक का। और उसके बाद में भी ये समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब आर्किटेक्चर में वो है अन्य चीज़ों में वो अभी तक चलती चली आ रही, तो किसी भी लिपि का नाश नहीं होता। क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो अशोकन ब्राह्मी है वो भी इन्हीं चिन्हों पर बेस्ड है। और हमने ऐसे 12 अभिलेख ढूंढे हैं जिनमें वो जो द्विलिपि हैं, 2 लिपियों वाले हैं। तो उनसे ये क्लियर हो जाता है कि जो फोनेटिक वैल्यू हमने इन चिन्हों को दी है वो वैज्ञानिक स्तर पर भी, साहित्यिक स्तर पर भी, और जो हमारी परंपरा है उसमें जिन देवताओं के नाम आए हैं। अब देखिए एक सील है जिसमें कि परशुराम लिखा हुआ है, एक राम की बहुत सी कम से कम 1 दर्जन ऐसे मिले हैं सीलिंग जिनमें राम श्री राम लिखा हुआ है। वासुदेव से संबंधित तो करीब करीब मैंने 3 दर्जन ढूंढे हैं। हमने वर्णमाला भी दे दी है, आ से लेकर के और ज्ञा तक। यानी वैसे तो 33 अक्षर हैं और 33 अक्षर 33 देवताओं के प्रतीक हैं। डॉक्टर शुक्ला मोहरों पर अंकित लिपियों के बारे में अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखे हैं। उन्होंने हर चित्र को लिपिबद्ध किया है और उसे अपनी पुस्तक में संकलित किया है। हमने उन लिपियों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने विस्तार से समझाया। अब देखिए ये एक सील बुल है, ये अरणी की ये पटिया है। हाँ। और अब चूंकि इतनी ही बड़ी सील है तो उनके पास स्पेस तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने अरणी का आ बना दिया, ये आ अक्षर है। और पुराण तो साफ लिखा हुआ है, ये पात्र है, इसमें ये ऊ की पाई ऊपर लगी हुई है। ये रा आजकल भी हम लोग ऐसे ही रा लिखते हैं। और अणा भी एक ऐसा बनाते हैं, ऐसा बना के ऐसे अणा बनाते हैं ना, वो ये मतलब इधर से ये पढ़ा गया है। हाँ ये सील है। हाँ, तो सील ये निगेटिव है, जब इसका प्रिंट आएगा जैसे इसमें आया है तो वो पॉजिटिव होगा। अच्छा। तब वो पढ़ा जाए, तब वो जैसे आप अपने नाम की कोई सील बनवाते हैं तो निगेटिव होती है, जब उसको स्टाम्प करते हैं तब फिर आपका नाम क्लियर आ जाता है और तब आप बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो इसलिए राइटिंग जो है वो तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है,
लेकिन सील जो हैं उनमें उल्टा उसमें बना होता है, तब वो जा करके उभर के आएगा, तब पढ़ने में आएगा। इस पुस्तक से पहले डॉक्टर शुक्ला ने कई शोध पत्र प्रकाशित किए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर इस पर व्याख्यान भी दिए हैं। उम्मीद है उनकी यह पुस्तक भारत के इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन माध्यम बन सकेगी।